नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुपर प्राइम टाइम की बड़ी खबर यह कि युद्धपोत विध्वंस के बाद यूक्रेन का नया हमला देखने को मिला है। बेलगोरोद में यूक्रेन के रॉकेट और मिसाइल वर्षा हुई है। यूक्रेनी हमले में 6 रूसी नागरिकों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा रूसी नागरिक यूक्रेनी हमले में जख्मी भी हुए हैं। बेलगोरोद में अब भी जारी है ये रॉकेट वर्षा जो यूक्रेन कर रहा है। इसकी वजह से रूस को नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के लोगों की जान भी गई है और जख्मी भी हुए हैं। यूक्रेन ने लेकिन एक बार फिर रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के यूएसवी हमले से रूस का एम्फीबियस युद्धपोत काला सागर में डूब गया। बीते 15 दिन में रूस के क्रीमिया सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन का यह 5वां बड़ा हमला। 14 फरवरी को हुए इस हमले के बाद क्रीमिया में जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और ब्लैक सी नेवल कमांड की आपात बैठक में तय कर लिया गया है कि इस हमले का यूक्रेन से बड़ा प्रतिशोध लिया जाएगा। क्रीमिया पर यूक्रेन के लगातार हमलों से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूसी शक्ति का प्रतीक ब्लैक सी नौसेना बेड़ा लगातार यूक्रेन के हमलों के भेंट चढ़ रहा है। और 14 फरवरी की सुबह एक बार फिर रूस के ब्लैक सी फ्लीट का ताकतवर जहाज यूक्रेनी हमले से ध्वस्त हो गया। रूस का रोपुचा क्लास एम्फीबियस युद्धपोत सीजर कोनिकोव ब्लैक सी में गश्त लगा रहा था। तभी यूक्रेन ने बारूद से भरी छोटी नावों से इस पर हमला किया। बारूद से भरी एक नाव पर लगे कैमरे में यह तस्वीर रिकॉर्ड हुई। नाइट विजन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि नाव के युद्धपोत से टकराते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ। बारूद से भरी नाव जहाज के बीच में टकराई। विस्फोट से युद्धपोत का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। रूसी नौसेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। युद्धपोत के क्रू मेंबर को बचाने का ऑपरेशन चलाया गया। कुछ ही घंटों में रूस का जहाज काला सागर में डूब गया। रूसी जहाज पर हुए हमले की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ब्लैक सी में धमाके के बाद जहाज जलता हुआ नजर आ रहा है। समंदर की सतह पर आग की लपटों की तस्वीरें मीलों दूर से नजर आ रही हैं। रूस का सीजर कोनिकोव युद्धपोत क्रीमिया के अलुप्का तट से 32 किलोमीटर दूर गश्त लगा रहा था। तभी यूक्रेन ने 3 अनक्रूड सरफेस वेसल यानी सी ड्रोन से जहाज पर हमला किया। दूसरी नाव जहाज के बीचों बीच टकराई और धमाके के बाद जहाज में बड़ा छेद हो गया और आग लग गई। घटना वाली जगह पर रूस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।
अलुप्का तट पर रूसी नौसेना के Mi-24 क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए यूक्रेन हमेशा यूएसवी का इस्तेमाल करता है। यूक्रेन ने हमले के लिए मागुरा V5 यूएसवी का इस्तेमाल किया। इसका पूरा नाम मेरीटाइम ऑटोनॉमस गार्ड अनमैन्ड रोबोटिक एपरेटस V टाइप है। ये बैटरी से चलने वाला समुद्री ड्रोन है। इसमें कैमरा और विस्फोटक लगे होते हैं। ये 800 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। नवंबर 2022 में यूक्रेन ने कॉम्बैट सर्फेस ड्रोन ब्रिगेड तैयार की। इसी ब्रिगेड ने रूस के जहाज पर हमला किया है। रूसी जहाज पर हमले की प्लानिंग यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR ने की थी। सटीक हमले के बाद यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव ने टीम को बधाई दी है। ये रूस के एम्फीबियस यानी लैंडिंग शिप सीजर कोनिकोव की तस्वीरें हैं। इसको सेना को सौंपते समय जहाज की तस्वीरें बनाई गई थी। लेकिन यूक्रेन के समुद्री ड्रोन हमले के बाद रूस का यह शक्तिशाली जहाज काला सागर के तल पर पहुंच चुका है। इसकी जल समाधि हो चुकी है। फरवरी के महीने में ही यूक्रेन ने रूस के 2 जहाज ध्वस्त कर दिए थे और 2024 में क्रीमिया में रूसी बेस पर कई कामयाब हमले भी किए हैं। चौदह फरवरी 2024 को यूक्रेन ने रूस के सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला किया। यूक्रेन के हमले से रूस का एम्फीबियस युद्धपोत नष्ट हो गया। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को यूक्रेन ने रूस के इवानोवेट्स युद्धपोत पर हमला किया। यह हमला भी यूएसवी यानी समुद्री ड्रोन से किया गया और रूसी युद्धपोत नष्ट हो गया। 2024 के पहले महीने में भी यूक्रेन ने रूस के कई क्रीमिया बेस पर लगातार हमले किए। इनका टारगेट रूस के एयरबेस बने 31 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के बेलमैक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। यह हमला स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया। यूक्रेन के इस प्रहार से रूस के 3 Su-27 फाइटर जेट नष्ट हो गए। इससे पहले 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला किया। इस हमले के लिए भी ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल के प्रहार से 23 रूसी सैन्य अफसर मारे गए। मरने वाले सैन्य अधिकारियों में 5 हाई रैंक कमांडर थे। 4 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के ही यूकारिना बाल्का एयरफील्ड पर हमला किया। यह हमला यूक्रेन की अपग्रेडेड मिसाइल नेपच्यून से किया गया। यूक्रेन का यह हमला सटीक रहा और रूसी रडार सेंटर नष्ट हो गया। इसी दिन क्रीमिया के येवपतोरिया पर यूक्रेन ने 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का एक कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों से रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट का 30% हिस्सा खत्म हो चुका है। काला सागर में सबसे बड़ी नौसेना शक्ति रूसी है और यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड धीरे धीरे इस शक्ति को समाप्त करने में जुटी है। – 2022 से ही यूक्रेन काला सागर बेड़े पर मिसाइल और यूएसवी हमले कर रहा है और उसको लगातार कामयाबी भी मिल रही है। रूस के 12 युद्धपोत और सबमरीन यूक्रेनी हमलों में नष्ट हो चुके हैं। छब्बीस दिसंबर 2023 को नोवोचेरकास्क युद्धपोत पर हमला किया गया। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला किया गया। 13 सितंबर 2023 को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रोस्टोव ऑन डॉन सबमरीन ध्वस्त कर दी गई। 13 सितंबर 2023 को ही सेवेस्तोपोल में मिन्स्क युद्धपोत नष्ट कर दिया गया। 4 अगस्त 2023 को यूक्रेन ने ओलेनोगोर्स्की गोरन्याक युद्धपोत पर हमला किया। 29 अक्टूबर 2023 को इवान युद्धपोत नष्ट कर दिया गया। 17 जून 2022 को वेसेलविक युद्धपोत तबाह हो गया।
13 अप्रैल 2022 को मॉस्को युद्धपोत डुबो दिया गया। 24 मार्च 2022 को सीजर कोनिकोव युद्धपोत नष्ट हो गया। 24 मार्च 2022 को ही नोवोचेरकास्क युद्धपोत नष्ट हो गया है। 24 मार्च 2022 को ही सारातोव युद्धपोत यूक्रेन के हमले से तबाह हो गया। ये रूस के काला सागर बेड़े की बर्बादी का इतिहास है। यूक्रेन की खुफिया टीम पूरी प्लानिंग के साथ रूसी बेड़े को टारगेट कर रही है और रूस पूरी ताकत लगाने के बाद भी इन हमलों से बचने में नाकाम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यमन में अमेरिका की एयर और मिसाइल स्ट्राइक, हूती के मिसाइल लॉन्च पैड पर हमला किया गया। हूती के 13 से ज्यादा ठिकानों पर वार किया गया अमेरिका द्वारा। जंग में बढ़त लेने के लिए, क्रेमलिन में खलबली मचाने के लिए यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को तबाह तो कर दिया, लेकिन इस अटैक के साथ ही यूक्रेन ने अपनी मौत को दावत दे दी। बस फिर क्या, पुतिन ने यूक्रेन का डेथ वारंट जारी कर दिया और इसी के साथ रूसी सेना ने यूक्रेन के कोने कोने को बारूद से दहलाना शुरू किया। नॉन स्टॉप बम, गोला बारूद और मिसाइलें दागी, बम वर्षकों से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया और जानते हैं, चंद घंटों के भीतर आधे से ज्यादा यूक्रेन जमींदोज हो गया। मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगले 100 घंटे तक यूक्रेन में विनाश जारी रहेगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कल यूक्रेन में तबाही की रात थी, विध्वंस की रात थी, भीषण बारूदी कोहराम की रात थी। रूसी युद्धपोत सीजर कोनिकोव के बदले की रात थी। प्रेसिडेंट पुतिन के प्रतिशोध की रात थी। करीब 2 साल से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन पहली बार इस भयावह अंदाज में यूक्रेन का कोना कोना दहला। रिहायशी इलाकों में तो बर्बादी का मंजर बेहद ही खौफनाक रहा। बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, कई रिहायशी इलाके जलकर राख हो गए। यूक्रेन में अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो बारूदी धुएं का गुबार, अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो जबरदस्त धमाके की गूंज। यूक्रेन की राजधानी कीव या फिर डोनेस्क से लेकर खार्किव, रूस के बारूदी प्रतिशोध में यूक्रेन का कोना कोना थर्रा उठा। ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन और लवीव समेत यूक्रेन के करीब दर्जन भर शहरों में बारूदी जलजले ने खलबली मचा दी। क्योंकि यूक्रेन में बीती रात जो बारूदी कोहराम मचा वो एंग्री पुतिन का इंतकाम था। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीती रात यूक्रेन पर 150 से ज्यादा हमले किए गए। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी की गई। यूक्रेन के बड़े शहरों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। इसके अलावा यूक्रेन के कई मिलिट्री बेस भी तबाह हो गए। रूसी हमले में कुछ लोग मारे गए जबकि दर्जनों घायल हुए। रूसी डिफेंस ने मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक किया। शायद यूक्रेन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूसी ब्रिगेड इस तरीके से यूक्रेन में तबाही मचाएगी। इस कदर आसमानी प्रहार करेगी।
लेकिन सच तो यह है कि मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है। प्रचंड बारूदी कोहराम है और भीषण तबाही, क्योंकि क्रीमिया के अलुक्का में तैनात जिस रूसी युद्धपोत को यूक्रेन ने ध्वस्त किया, उसके प्रतिशोध के लिए पुतिन ने किलर ब्रह्मास्त्र और आत्मघाती उड़न दस्तों का इस्तेमाल किया। जैसे ही रूसी युद्धपोत पर हमले की खबर पुतिन को मिली, क्रेमलिन में हाई लेवल मीटिंग की गई और इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन को बारूद से पाटने का ऑर्डर रिलीज कर दिया। बस फिर क्या, यूक्रेन की राजधानी कीव पर इस्कंदर-M मिसाइलों से हमला शुरू हो गया। वहीं ब्लैक सी से भी रूसी नौसेना ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन के तटीय इलाकों पर दागी। इतना ही नहीं, रूसी डिफेंस ने बाखमुत पर तो कैलिबर क्रूज मिसाइल से विध्वंसक हमला किया। ज़पोरिज्जिया में पुतिन के परमाणु बम वर्षकों ने KH-101 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। वहीं Tu-22M सुपरसोनिक बॉम्बर से नीप्रो और लवीव में प्रचंड बमबारी की गई। MLRS और हॉवित्जर तोपों से यूक्रेन के कुपियांस्क इलाके को दहलाया गया। इसके अलावा मेड इन ईरान शाहिद 131-136 कामिकाजी ड्रोन से खार्कीव के कोने कोने में तबाही मचाई गई। मतलब ये कि रूसी युद्धपोत पर यूक्रेन ने हमले की जो हिमाकत की, उसका माकूल जवाब देने के लिए रूसी डिफेंस ने यूक्रेन को हर फ्रंट से घेरकर ताबड़तोड़ हमले की। मगर आपको बता दें कि बीती रात से अब तक यूक्रेन में जो बमबारी हुई, मिसाइल अटैक और ड्रोन स्ट्राइक हुई है, वो तो महज एक छोटा सा ट्रेलर है। क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के हमले के बाद जो हाई लेवल मीटिंग की, उसमें यूक्रेन के खिलाफ अगले 100 घंटे तक इसी अंदाज में मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर दिया। मतलब ये कि अगले 100 घंटे तक यूक्रेन यूं ही बारूद से धधकेगा। अगले 100 घंटे तक यूक्रेन का कोना कोना मिसाइल हमलों से जमींदोज हो जाएगा। अगले 100 घंटे तक यूक्रेन के शहर बमबारी से तहस नहस हो जाएंगे और अगले 100 घंटे तक रूस के आत्मघाती ड्रोन यूं ही यूक्रेन में विस्फोटक तबाही मचाएंगे। आपको बता दें कि एक तरफ रूसी ब्रिगेड अगले 100 घंटे तक यूक्रेन में तबाही मचाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमले ना थमे, हथियारों की कमी ना हो, इसके लिए रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु भी पूरे एक्शन मोड में है। जी हां, पुतिन से मीटिंग के बाद शोइगु ने हथियार डिपो का दौरा किया, ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल फैक्ट्रियों में भी पहुंचे। इसके अलावा शोइगु गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री भी गए। दरअसल रूसी रक्षा मंत्री के इस दौरे का मकसद साफ था, अगले 100 घंटे तक रूस की ब्रिगेड को किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। भरपूर तरीके से बम गोला बारूद उनके पास मौजूद हो, ताकि पूरी ताकत के साथ यूक्रेन में विनाश किया जाए। प्रचंड नरसंहार किया जाए और क्रीमिया में ध्वस्त किए रूसी युद्धपोत का बदला लिया जाए। मतलब ये 24 घंटे पहले ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने रूस के सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला कर उसे तबाह कर जंग में जो बढ़त हासिल की, उसे पुतिन ने 24 घंटे के भीतर ही बराबर कर दिया।
और अब तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगले 100 घंटे तक रूस की तरफ से ऐसे ही हमले किए गए तो यकीनन दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का वजूद मिटना तय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के कुर्स्क तेल डिपो पर यूक्रेनी हमला। यूक्रेन ने तेल डिपो पर किया ड्रोन से हमला। कुर्स्क तेल डिपो को टैंकर में आग लग गई। यहां पर रूस और नेटो के बीच महायुद्ध आरंभ होने जा रहा है। पुतिन ने नेटो को खत्म करने की युद्ध नीति बना रखी है। पुतिन अब अंतरिक्ष में एटमी धमाका करने वाले हैं। क्रेमलिन के आदेश पर रूसी वैज्ञानिक स्पेस में एटम बॉम्ब प्लांट करने जा रहे हैं। अंतरिक्ष में रूस का एटमी ब्लास्ट नेटो के खिलाफ होगा। यह खबर जैसे ही सामने आई, अमेरिका ने संकट काल का ऐलान कर दिया और इसी के साथ ही रूस से परमाणु युद्ध लड़ने की तैयारियां तेज कर दी। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने अंतरिक्ष में परमाणु धमाका करने का मन क्यों बना लिया है। रूस के शिप पर जो हमला हुआ है उसका परिणाम बहुत ही भयावह होने जा रहा है। नेटो की मदद से यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को जिस तरह से डुबाया है उसका अंजाम बहुत विनाशक होने वाला है। रूसी युद्धपोत पर आक्रमण तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। इस एक हमले से रूस और नेटो में महाजंग छिड़ने का खतरा बहुत बढ़ गया है। नेटो देशों को तबाह करने के लिए पुतिन ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार बिछा दिए हैं। पुतिन सेना स्पेस से नेटो के खिलाफ परमाणु युद्ध कैसे छिड़ेगी इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि रूस सबसे पहले किस नेटो देश पर आक्रमण करने जा रहा है। सेना के टारगेट पर फिनलैंड है और रूसी फौज जल, थल और नभ से इसी देश पर सबसे पहले हमला कर सकती है। फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। पिछले साल ही फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ था और इसके बाद से ही पुतिन फिनलैंड पर भड़के हुए थे। क्रेमलिन फिनलैंड पर इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के साथ ही नेटो की पहुंच रूस की सरहदों तक हो गई है। यही वजह है कि अब रूसी सेना फिनलैंड पर आक्रमण करने जा रही है। इस बात की आशंका उस वक्त बढ़ गई जब रूसी नौसेना ने फिनलैंड की खाड़ी के पास विध्वंसक युद्धाभ्यास शुरू कर दिए। रूसी नौसेना इस वक्त बाल और बैशिन मोबाइल कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमले की प्रैक्टिस कर रही है। सवाल यह है कि आखिर इन घातक हथियारों से रूस वॉर ड्रिल क्यों कर रहा है। बाल मिसाइल सिस्टम में 4 लॉन्चर लगे हैं। इनमें 64 KH-35 एंटी शिप मिसाइलें फिट होती हैं। ये मिसाइलें 250 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को खत्म कर देती है। बाल मिसाइल सिस्टम एक साथ 32 एंटी शिप मिसाइल फायर करने का मादा रखता है।
बाल मिसाइल सिस्टम से कहीं ज्यादा घातक है पैशन मिसाइल सिस्टम। ये याकोन सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल से लैस है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इससे जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैशन मिसाइल सिस्टम सिर्फ 5 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है। यह दुश्मन के वॉरशिप, बैटल ग्रुप और लैंडिंग क्राफ्ट को पल भर में ध्वस्त कर देता है। यह 600 किलोमीटर तक लंबे कोस्टल एरिया की सुरक्षा करने में सक्षम है। मतलब ये कि दोनों मिसाइल सिस्टम रूसी नेवी के मुख्य हथियारों में से एक है। अब रूस इन्हीं घातक हथियारों से फिनलैंड पर धावा बोलने की तैयारी कर चुका है। रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो जाहिर है नेटो देश चुप नहीं बैठेंगे, वो भी रूस पर आक्रमण करेंगे। यहीं पर पुतिन और उनकी सेना का असली विनाशक खेल शुरू होगा। नेटो के हमलों को रोकने के लिए, उनके हथियारों को तबाह करने के लिए क्रेमलिन बहुत ही घातक कदम उठाने जा रहा है। पुतिन के आदेश पर उनके वैज्ञानिक अंतरिक्ष में परमाणु बम बिछाने जा रहे हैं ताकि महायुद्ध की स्थिति में नेटो के अस्तित्व को समाप्त किया जा सके। तो पुतिन के आदेश पर रूस के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एटम बम बिछाने जा रहे हैं। ये एटम बम यूरोप के ऊपर आसमान में बिछाए जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर रूस इतना विनाशकारी कदम क्यों उठाने जा रहा है। दरअसल पुतिन और उनकी सेना अब अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो से आर पार की जंग लड़ने के मूड में आ चुके हैं। अंतरिक्ष में तैनात किए जा रहे रूसी परमाणु बम के टारगेट पर नेटो होगा। रूस अंतरिक्ष में परमाणु धमाका कर नेटो की सैटेलाइट के साथ साथ मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त कर देगा। इतना ही नहीं, नेटो सेनाओं के टारगेटिंग सिस्टम को भी तहस नहस करने की तैयारी है। रूस का ये वही विध्वंसक कदम है जिससे अमेरिका समेत पूरे नेटो के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन के इस कदम के बाद अमेरिका समेत नेटो देशों में खलबली मच गई है। सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका और ब्रिटेन है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में जो दावा किया है उसके मुताबिक रूस जो कर रहा है उससे अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक रूस का स्पेस में एटम बम बिछाना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पुतिन के खतरनाक कदम के बाद अमेरिका ने खुद घोषणा की है कि वो अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खतरे का सामना कर रहा है। अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन ने कहा है कि दुनिया में कई तरह के खतरे और चुनौतियां हैं जिनसे हम हर दिन निपट रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन जो भी निर्णय ले रहे हैं वो अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का फैसला किया है। पेंटागन ने हर महीने 1 लाख शेल बनाने का ऑर्डर दे दिया है। ब्रिटेन नेटो देशों को दर्जनों चैलेंजर टैंक भेज रहा है। इतना ही नहीं, रूसी सीमा से सटे नेटो देशों में 1000 बंकर बनाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर रूस के खिलाफ इन बंकरों का इस्तेमाल किया जा सके। बाइडेन के बंकर प्लान की जानकारी पुतिन के पास जैसे ही पहुंची, उन्होंने न सिर्फ नेटो देशों से लगती सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा दी, बल्कि नेटो के इस कदम से निपटने की रणनीति भी बना रहे हैं। मतलब ये कि तैयारी दोनों तरफ से है। वो वक्त दूर नहीं जब रूस और नेटो में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूस जंग में ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब अमेरिका और नेटो देश भी यूक्रेन को ड्रोन पावर से लैस करने की तैयारी में हैं। 13 देशों ने एक ड्रोन गठबंधन तैयार किया है, जिसका मकसद यूक्रेन को लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन देना है। गठबंधन में शामिल देशों ने यूक्रेन को 10 लाख ड्रोन देने का लक्ष्य रखा है। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब ड्रोन वॉर में बदलने वाली है? ये यूक्रेन के प्रतिशोध का आगाज है। ये सबूत है कि ज़ेलेंस्की 2024 में भी रूस के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। चौदह फरवरी के दिन यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए, मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसके बाद कहीं ऑयल डिपो धू धू कर जलने लगा, कहीं इमारत प्रचंड अग्नि में स्वाहा हो गई। तो कहीं इमारत की छत से आग की लपटें उठने लगी। रूस के शहर दहल रहे हैं, धधक रहे हैं ज़ेलेंस्की आर्मी के गुरिल्ला प्रहार से। रूस के अलग अलग इलाकों में प्रचंड अग्नि दहन हो रहा है। मॉस्को से बेलगोरोद तक यूक्रेन आक्रामक हो चुका है। यूक्रेन के जवान रूसी शहरों पर बारूदी प्रहार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो यूक्रेन हथियार डिपो खाली होने के दावे कर रहा था, हथियार नहीं मिलने की सूरत में सरेंडर की बात कर रहा था, वो अचानक रूसी सेना ही नहीं, रूस के शहरों तक को दहला रहा है। यूक्रेन आर्मी के इस आक्रामक रुख की वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते रूस की विजुअल रिपोर्ट देख लीजिए। यह वीडियो कुर्स्क का है, जहां यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर गुरिल्ला प्रहार किया। हमले के बाद रूस का ऑयल डिपो धू धू कर जलने लगा। रूस के क्रास्नोदर में भी यूक्रेन ने हमला किया, जिसके बाद यहां मौजूद एक अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लग गई। रूस की राजधानी मॉस्को पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के इन हमलों के पीछे ज़ेलेंस्की के नए सेनापति ओलेक्जेंडर सिर्स्की का दिमाग है, और सिर्स्की को यह हिम्मत पश्चिमी देशों के उस ऐलान से मिली है जिसने पुतिन की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। पश्चिमी देशों ने एक ड्रोन कोलिशन बनाया है। ड्रोन कोलिशन का मकसद यूक्रेन को मजबूत करना है। ड्रोन कोलिशन में कुल 13 देश शामिल हैं। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, लातविया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, एस्टोनिया और लिथुआनिया। रूस यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। पश्चिमी देश जानते हैं कि किस तरह ड्रोन बाजी पलट सकते हैं। रूस को हराने के लिए यूक्रेन की ड्रोन पावर को बढ़ाना जरूरी है, इसीलिए यह ड्रोन कोलिशन बनाया जा रहा है। इस समूह में शामिल सभी देशों की कोशिश यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मारक ड्रोन पहुंचाने की है, ताकि यूक्रेन के जवान बिना जान गंवाए रूस की सेना को दहला सके। इस कोलिशन में यूक्रेन को 10 लाख ड्रोन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूरा करने के लिए नीदरलैंड्स ने 17,832 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं ब्रिटेन ने 1,660 करोड़ की मदद की घोषणा की है। पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। साल 2024 में पश्चिमी देश यूक्रेन को भारी संख्या में हथियार सप्लाई करने की तैयारी में है, जिसका ऐलान जर्मनी के रक्षा मंत्री ने किया है। 2024 में यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियारों की जरूरत है। हम 2023 की तुलना में यूक्रेन को 4 गुना ज्यादा हथियार पहुंचाने की उम्मीद करते हैं। युद्ध का परिणाम असेंबली लाइन पर भी निर्भर करता है। 2024 में जर्मनी ने हथियार निर्माण के लिए 3.5 बिलियन यूरो का बजट रखा है।
यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के नए आर्मी कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने रूस के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ने की तैयारी की है, जिसके लिए सिर्स्की और ज़ेलेंस्की के बीच बीते एक हफ्ते में 6 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है। इन मीटिंग में रूस पर हमले और सैनिकों के नए हथियार पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इन मुलाकातों का असर वॉर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नए गाइडेड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जबरदस्त धमाके का ये वीडियो लुहांस्क का है। दावा है कि ये हमले GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्चर स्मॉल डायमीटर बम से किया गया। GLSDB गाइडेड बम अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं। इनकी रेंज 150 किलोमीटर है, वजन 113 किलो। M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 हाइमर्स से लॉन्च किया जा सकता है। ये बम 90 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी कंक्रीट के दीवार में छेद कर सकता है। GLSDB गाइडेड बम की सबसे बड़ी खासियत उसका अचूक हमला है, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल ये बम नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो इसके हमले को अचूक बनाता है। ये गाइडेड बम इसी साल जनवरी में यूक्रेन पहुंचे थे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने करना शुरू कर दिया। दावा है कि बहुत जल्द रूसी शहरों पर इन बमों से हमला कर सकता है। पश्चिम की तैयारी और यूक्रेन के रुख से साफ है कि 2024 में जंग नया टर्न लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब के महाबली ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। ईरान ने कहा है कि कैस्पियन सागर की सीमाएं तय की जाएं। अरब से अमेरिका को बाहर निकालना होगा और इजराइल को गाजा युद्ध खत्म करना होगा। ईरान ने एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ ही ऐलान कर दिया है कि वो वॉशिंगटन पर हमले के लिए तैयार है। ईरानी सेना एक ऐसा समुद्री ड्रोन भी तैयार कर रही है जो दुनिया में अभी तक किसी देश के पास नहीं है। ईरान के शक्ति प्रदर्शन के साथ ही हूती ने भी लाल सागर में अमेरिकी टारगेट पर हमले तेज कर दिए हैं। जमीन से समंदर तक ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हुंकार भर दी है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अरब देशों में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है और उसकी सेना को अरब क्षेत्र छोड़ना ही होगा। IRGC कमांडर ने कहा है कि ईरान ने लंबी दूरी के युद्ध की शक्ति हासिल कर ली है। उसके पास लंबी दूरी का युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त उपकरण और तकनीक है। ईरान के तटीय शहर बुशहर में सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और इस मौके पर ईरानी शक्ति का बेमिसाल नमूना पेश किया गया। ईरान ने USV मिसाइल सिस्टम का आविष्कार किया है। यह समुद्री ड्रोन क्रूज मिसाइलों से लैस है। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इससे 3 क्रूज मिसाइलें लॉन्च हो सकती हैं। ईरान के ड्रोन फोर्सेस को यह USV सौंप दिया गया है। यह दुनिया का पहला क्रूज मिसाइल लॉन्च USV सिस्टम है। इसके साथ साथ ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल टेस्ट किया है। यह जुल्फिकार क्लास की मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल ने दश्ते कावर रेगिस्तान में टारगेट पर सटीक हमला किया। अपग्रेडेड वर्जन की रेंज 750 किलोमीटर है। ये 500 किलोग्राम से ज्यादा का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान ने शक्ति प्रदर्शन के साथ ही ऐलान कर दिया है कि वो वॉशिंगटन पर हमले के लिए तैयार है। IRGC कमांडर ने कहा है कि ईरान लॉन्ग डिस्टेंस वॉरफेयर के लिए तैयार है। ईरानी सेना तेहरान से वॉशिंगटन पर हमला करने की ताकत हासिल कर चुकी है। यह अरब क्षेत्र में अशांति फैला रहे अमेरिका को चेतावनी है। ईरान ने अपनी मिसाइल फोर्सेस को अपग्रेड करने के साथ साथ वायुसेना को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। ईरानी वायुसेना का फाइटर जेट बेड़ा 40 साल पुराना हो चुका है।
ईरान ने रूस के साथ फाइटर जेट खरीद का सौदा किया है। जल्दी ईरानी वायुसेना को Su-35 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। अरब क्षेत्र में अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस ईरान को समय से पहले हथियारों की डिलीवरी दे सकता है। साथ ही ईरान को परमाणु बम बनाने में भी मदद दी जा रही है। अमेरिका को अरब में घेरने के लिए ईरान ने अपने शिया मिलिटेंट संगठनों को अमेरिका के खिलाफ उतार दिया है। अमेरिका के सीरिया, इराक बेस पर रेजिस्टेंस फोर्स के हमले जारी हैं। इसके साथ साथ लाल सागर जलमार्ग पर हूती संगठन अमेरिका के लिए मुसीबत बना हुआ है। ईरान ने युद्धाभ्यास में नए हथियारों का प्रदर्शन किया और इसके साथ ही हूती ने भी अमेरिका के खिलाफ बारूदी हमले तेज कर दिए। लाल सागर में हूती ने अमेरिकी बेड़े पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हूती की मिसाइलें नाकाम कर दी गई। अमेरिका ने यमन में हूती के ठिकानों पर भी मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग की आशंकाएं बढ़ती जा रही है। इसीलिए ईरान बहुत तेजी से अपनी फोर्सेस को एडवांस बना रहा है और वायुसेना को भी अपग्रेड कर रहा है और प्रॉक्सी संगठनों की मिसाइल पावर भी बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत में। 14 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कीव दौरे पर जाने वाले थे। आखिरी वक्त में ये दौरा रद्द कर दिया गया। अब इसे लेकर रूस की तरफ से सनसनीखेज दावा किया गया है। रूस का दावा है कि अगर मैक्रों यूक्रेन दौरे पर जाते तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता। दावा है कि दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झुलसाने का षड्यंत्र ज़ेलेंस्की ने तैयार किया था। क्या 24 घंटे बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था? क्या विश्व युद्ध की शुरुआत यूक्रेन से होती? क्या ज़ेलेंस्की विश्व युद्ध करवाना चाहते थे? इन सवालों की वजह है रूस का वो दावा जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सवालों के घेरे में ज़ेलेंस्की है। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की विश्व युद्ध करवाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची थी जो कामयाब हो जाती तो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलसने से कोई नहीं रोक सकता था। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इस हफ्ते यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले थे। अचानक दौरा रद्द कर दिया गया। मैक्रों का यूक्रेन दौरा रद्द होने की फ्रांसीसी अधिकारियों ने वजह नहीं बताई, लेकिन दौरा कैंसिल करने को लेकर रूस ने जो दावा किया उससे हर कोई हैरान रह गया। रूस ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने मैक्रों की हत्या का प्लान बनाया था। यूक्रेन दौरे के वक्त मैक्रों की हत्या करने की तैयारी थी। हमले की निगरानी डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बोडानोव को करनी थी। मैक्रो के मर्डर प्लान के पीछे यूक्रेन ने गहरी साजिश रची थी। अगर ये कामयाब हो जाती तो पूरी दुनिया का युद्ध की आग में जलना तय था। इसके बाद जंग सिर्फ यूक्रेन रूस तक सीमित नहीं रहती बल्कि विश्व युद्ध में तब्दील हो जाती। मैक्रों पर जानलेवा हमले का आरोप रूस पर लगता, जिससे फ्रांस और रूस की जंग शुरू हो जाती। जंग में नाटो और अमेरिका को उतरना पड़ता। अगर ज़ेलेंस्की का प्लान कामयाब होता तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता। रूसी अखबार में छपी खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की के ही एक पूर्व जनरल ने
यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्लान पर पानी फेर दिया। हमले की जानकारी यूक्रेन आर्मी के पूर्व सेना प्रमुख वालेरी जालुजनी ने फ्रांस के राष्ट्रपति तक पहुंचा दी, जिसके बाद ये दौरा रद्द कर दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि वालेरी को हटाने के पीछे की बड़ी वजह यही थी। जंग के बीच यूक्रेन सेना के प्रमुख को खबर लीक करने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने इसे रूस का प्रोपेगेंडा करार दिया है। दरअसल जेलेंस्की जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और नाटो देशों पर जंग में सीधे शामिल होने का दबाव डालते रहे हैं। हालांकि पश्चिमी देश इससे साफ साफ इंकार कर चुके हैं। इसीलिए जेलेंस्की नाटो रूस के बीच सीधे टकराव की साजिश रच रहे थे। इससे पहले भी जेलेंस्की ने नाटो रूस के बीच सीधे टकराव का षड्यंत्र रचा था। नवंबर 2022 में नाटो सदस्य देश पोलैंड में मिसाइल गिरी। जेलेंस्की ने रूस पर हमले का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये मिसाइल यूक्रेन की तरफ से दागी गई थी। अगर तब अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की बात मान लेते तो दुनिया में 1 साल पहले ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी होती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा से हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने जंग का आगाज किया। इस युद्ध में अमेरिका और नेटो ने नेतन्याहू का साथ दिया, मगर अब गाजा युद्ध में नया टर्न आ चुका है। अब तक जो अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े थे, अब वही नेतन्याहू से भड़के हुए हैं। इसी बीच नेतन्याहू 3 फ्रंट पर भी घिर चुके हैं। आखिर कैसे, आप भी देखिए। गाजा से शुरू हुई जंग वेस्ट बैंक और लेबनान तक को अपनी चपेट में ले चुकी है और इसका सबूत है दक्षिणी लेबनान और ईस्ट यरूशलेम से सामने आई ये तस्वीरें, जहां आईडीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। विध्वंसक अंदाज में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। जी हां, दक्षिणी गाजा के बाद नेतन्याहू की ब्रिगेड का फोकस वेस्ट बैंक और लेबनान में शिफ्ट हो गया है। बस फिर क्या, नेतन्याहू ने गाजा से सैनिकों की तैनाती उत्तरी इजराइल में की, दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, वहीं ईस्ट यरूशलेम में भी विद्रोही गुटों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। मगर नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही गाजा में हमास के फिर से एक्टिव होने की खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास के लड़ाके पूरी ताकत के साथ आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं। मतलब ये कि मौजूदा वक्त में इजरायली सेना एक साथ 3 फ्रंट पर घिर चुकी है। पहला फ्रंट लेबनान, हिजबुल्लाह लड़ाकों से जंग जारी। दूसरा फ्रंट गाजा, हमास गुट का फिर से एक्टिव होना। तीसरा फ्रंट ईस्ट यरूशलेम, विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग अब नेतन्याहू के गले की हड्डी बनने जा रही है, क्योंकि एक तरफ 3 फ्रंट पर इजराइल घेर चुका है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा और ईस्ट यरूशलेम में आईडीएफ के ऑपरेशन से अमेरिका और नेटो भड़के हुए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूएस नेटो की तरफ से सीज फायर का भी दबाव बनाया जा रहा है। मतलब ये कि जिस जंग का आगाज इजराइल ने मिडिल ईस्ट में दबदबे के लिए किया, अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए किया, अब उसी जंग के चक्रव्यूह में इजरायली पीएम नेतन्याहू बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि अमेरिका नेटो के दबाव में आकर नेतन्याहू बैकफुट पर जाते हैं या फिर सारे दबाव को दरकिनार कर मिडिल ईस्ट में बारूदी प्रहार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूस से दुनिया को राहत देने वाली खबर सामने आई। इस अच्छी खबर की जानकारी विश्व को खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है। रूसी वैज्ञानिक हर साल लाखों जिंदगियां निकालने के वाली जानलेवा बीमारी कैंसर को रोकने वाली वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस जल्द ही बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति कर सकता है। सवाल यह है कि आखिर ये टीका लोगों को कब मिलेगा। मौत का ये वो आंकड़ा है जो दहला देने वाला है। 2022 में कैंसर की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ लोगों की जान गई। हर साल कैंसर कमोबेश इतनी ही जिंदगियों के लिए काल बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया में हर 6 मौत में से 1 मौत कैंसर की वजह से होती है। कैंसर की वजह से होने वाली मौतों का यह भयावह आंकड़ा किसी को भी हिला देने वाला है। कैंसर इस वक्त दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारी है, लेकिन रूस ने कैंसर की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। रूसी वैज्ञानिक कैंसर की कमर तोड़ने वाली वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इस बात का ऐलान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। पुतिन ने यह तो बताया कि कैंसर को रोकने वाली वैक्सीन बनने वाली है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह वैक्सीन किस तरह के कैंसर की रोकथाम करेगी। लेकिन पुतिन ने जो कुछ ऐलान किया है वो न सिर्फ रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। रूस ने अगर कैंसर को रोकने वाली वैक्सीन बना ली तो यह विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।